वेलकम डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.4 जिसमें हमने ड्रॉ करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जी क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बढ़ना, किसी की भी चीज़ को ऐड करके जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा इंक्रीज होती जाती है उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव। तो जैसा कि हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको ओगिव भी कहा जाता है, ओगिव इन शॉर्ट फॉर्म। तो ओगिव में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं और उससे हम ग्राफ बनाते हैं, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो है 60 बॉयज़ के ऑफ 10 ईयर्स का डाटा दिया गया है और आपने उसको यहाँ पे शो करना है ग्राफ पे। तो जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, ओगिव बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं कि आपके पास जो ये है, ये पिछला नंबर है, ये क्लासेस हैं, आपके पास ग्रुप्स दिए गए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी की दी गई है। मतलब क्या है कि 31 से 36 जो है आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो यहाँ पे आपके पास 31 से 36 की क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो 31 से पिछला 0.5 कम करना है, ये आ जाएगा 30.5, और जो अगला है उससे 0.5 ज़्यादा लिखना है, मतलब ये आ जाएगा 36.5, राइट। इसी तरह 37 के पिछला नंबर जो है वो 0.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5 से 39.5। अब यहाँ पे देखिए क्लास बाउंड्रीज का फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 36 है और यहाँ 37 है, लेकिन जब क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे ये और ये चीज़ इक्वल हो जाएगी। इस वजह से हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं ताकि वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या आ जाएगा 39.5 से 42.5। सिमिलरली 42.5 से 45 से 0.5 आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 45.5, और यहाँ पे 45.5, क्योंकि 46 से 0.5 कम करें तो 45.5 आता है इक्वल, और ये 254.5। ये दी गई हैं फ्रीक्वेंसीज और अब हमने इसकी बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको मतलब ऐड अप करते जाएंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है इसका टोटल कितना आता है। टोटल आता है जी इसका 60, और जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको भी ऐड करके आपका आंसर 60 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 60 नहीं है इट मीन्स कि आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आप 8 ही लिखेंगे, अगले में आप करेंगे 8 + 10, मतलब कि इसमें 8 + 10 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18, और अगले में यहाँ पे आएगा 18 + 18, यहाँ पे आ जाएगा 36। नाउ 36 + 12 ये आ जाएगा जी 48, और 48 + 12 इट इज़ 60। तो ये और ये दोनों मैच करने चाहिए। अब आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो जी एक्स एक्सिस पे आपने ले लेने हैं वेट्स, क्लास बाउंड्रीज, और क्लास बाउंड्रीज कौन सी लेनी है? जो अपर क्लास बाउंड्रीज है, ये लोअर नहीं लेनी, अपर क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है। ये सारी यहाँ पे आपने 10 के हिसाब से लिख ली है। एक बॉक्स फुल छोड़ के आपने यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको इसको काउंट करने में आसानी हो। और वाई एक्सिस पे देखें हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक लिया, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो है 60, दैट्स वाई। तो अब यहाँ पे हमने इसको प्लॉट करना है। बहुत ही सिंपल है। आपने पहले क्या करना है 30.5 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि 36.5 वाला कहाँ तक है, वो है 8 तक। तो यहाँ से देखेंगे 8 कहाँ पे आता है। सो 10, ये आपके पास टोटल 10 ही लाइंस हैं और 10 ही बॉक्सेस आपने छोड़े हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आएगा, और इसको हम 8 के सामने यहाँ पे 36.5 के सामने 8 आएगा, यहाँ पे हम इसका मार्क कर लेते हैं। मतलब यहाँ 36.5 और यहाँ से 8, ये आपको काउंट करना ईजी रहेगा। नेक्स्ट है जी 39.5। 39.5 के ऊपर जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो 18 है। तो यहाँ पे 39.5 के सामने 18 देखते हैं कहाँ आता है। 10 के आगे ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 आएगा। तो 18 और इसके सामने आपने क्या कर देना है कि इसका मार्क लगा लेना है। दिस इज़ 39.5 के सामने 18, राइट। अब आपने क्या करना है कि जी नेक्स्ट है 42.5। 42.5 के सामने जो फ्रीक्वेंसी आती है वो है 36। तो यहाँ से 36 की तरफ जाते हैं, 30 से अबव गिनेंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36। यहाँ पे 36 आता है, इसको सामने ले जाते हुए आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको मार्क कर देना है। नेक्स्ट इज 45.5। 45.5 की फ्रीक्वेंसी है 48। 45.5 के सामने देखते हैं 48 कहाँ आता है। 40 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 41, 42, 43, और यहाँ पे 50 से नीचे 2 खाने नीचे करके 48 आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसका मार्क कर देते हैं, ये आता है जी 48। 45.5 के सामने 48 आ जाएगा। नेक्स्ट इज लास्ट 54.5, जो कि अपर क्लास बाउंड्री है लास्ट क्लास की। 54.5 के ऊपर आंसर क्या आता है 60। तो 54.5 के ऊपर जहाँ पे 60 है यहाँ पे मार्क कर लेंगे। दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है।
तो ये जी आपने फ्री हैंड से करना है, इसको स्केल की मदद से नहीं करना, आपने फ्री हैंड ड्राइंग करनी है यहाँ पे विदाउट एनी स्केल। यहाँ से इसको इस पॉइंट को मिलाना है इसके साथ, इस पॉइंट को इसके साथ, और इसी तरह मिलाते मिलाते आपने ये एक पॉलीगॉन बनाना है। दिस इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका फर्स्ट पॉइंट 36.5 है और जो कि यहाँ से जाएगा और ये लास्ट पे 54.5 पे फ्रीक्वेंसी ये 60 दे देगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। और यहाँ पे स्केल आपने लाजमी लिख लेना है। तो जो स्केल मेंशन यहाँ पे कर दिया है कि वन बिग बॉक्स एक्स एक्सिस पे जो है वो है आपके पास 1 यूनिट ए ग्रुप के इक्वल, और जो अलोंग वाई एक्सिस है यहाँ पे हम वाई एक्सिस मेंशन कर देते हैं कि वाई एक्सिस पे आपने क्या लिखा है कि वन बिग बॉक्स जो बड़ा बॉक्स लिया है वो इक्वल लिया है 10 यूनिट्स के, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, 50 बच्चों का डाटा दिया गया है जो कि कुछ टाइम लेते हैं स्कूल डिनर खाने में। अब 4 से 5 मिनट लेते हैं 5 बच्चे, 6-7 मिनट लेते हैं 4 बच्चे, इस तरह से ये डाटा दिया गया है। इसकी बनानी है क्लास बाउंड्री। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि आपने जो इधर वाला है फर्स्ट वाला उससे 0.5 पीछे लिखना है, और जो ये ऊपर वाला है सेकंड वाला इससे 0.5 ऊपर लिखना। तो ये बना ली है जी सारी क्लास बाउंड्रीज। अब बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट वाला 5 ऐसे ही लिखेंगे, नेक्स्ट में 5 + 4 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट इज 9 + 10 दैट इज़ 19, एंड नेक्स्ट 19 + 9 दैट इज़ 28। 28 + 6, 28 + 6 is 34, 34 + 6 is 40, and 40 + 10 is 50। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आता है यहाँ पे वही यहाँ पे 50 बनना, जैसे यहाँ पे बनना चाहिए। तो सिग्मा एफ यहाँ पे आप टोटल करेंगे, यहाँ पे 50 आना चाहिए। इसको आपने प्लस करके देखना 50 आता है, और ऊपर भी 50 होना चाहिए, ये भी 50। मतलब कि टोटल जो आपको गिवन डाटा है वो इक्वल होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के और समेशन एफ के। ओके, सो हेयर 3.5 जो है फर्स्ट है आपके पास क्लास बाउंड्री का। आपने क्या करना है जी, क्लास जो बाउंड्रीज हैं उसका अपर लिमिट लेनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें आपके पास जो अपर लिमिट्स हैं 5.5, 7.5, 9.5, 11.5, 15.5, 19.5 और 29.5। तो क्लास बाउंड्रीज ले ली हैं जी एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी ले ली है वाई एक्सिस पे। इसको मैंने लिया है 50 तक, क्योंकि 50 जो है आपकी अपर सबसे ज़्यादा टोटल जो वैल्यू है वो है। अब देखिए जी 5.5 पे जो आपके पास यहाँ पे है वो 5 आता है। तो 5.5 को 5 तक लेके जाएंगे। यहाँ से देखते हैं 5 कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 के सामने और 5.5 के सामने यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, और हल्का सा डॉट लगाना है, उसको सर्कल आपने बड़ा सा कर देना है। नेक्स्ट इज 7.5, और 7.5 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9। तो 7.5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो 9 है। तो यहाँ पे 9 कहाँ पे आता है, 10 से एक डिजिट नीचे आएगा, ये आएगा 9। दिस इज़ 9। आगे है जी 9.5, 9.5 पे फ्रीक्वेंसी 19 बन जाती है। तो 9.5 पे फ्रीक्वेंसी 19.5, दिस इज़ 19.5। ये कैसे गिनना है 10 के आगे, क्योंकि आपके पास 10 बॉक्सेज हैं और 10 की ही जगह छोड़ी हुई है आपने, तो 10 से आगे गिनना आसान होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 आएगा। तो 19 के सामने आपने ये डॉट लगा दिया, और ये 9.5 के सामने। अब नेक्स्ट है जी 11.5, जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी हो जाती है 28। सो 11.5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी 28 है। यहाँ से 20 से गिनते हुए 30 तक आपने एक बॉक्स को एक यूनिट गिनना है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। और यहाँ पे 28 आ जाएगा। इसको फर्दर यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये 28 इसका 11.5 के सामने आ जाएगा। इसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज 15.5, 15.5 पे फ्रीक्वेंसी आती है 34। सो 15.5 इज हेयर, एंड 34 यहाँ से लिखेंगे 30, 31, 32, 33, 34, दिस इज 34। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे आपका 19.5 आएगा। 19.5 पे फ्रीक्वेंसी हो जाती है 40, क्यूमुलेट हो के वो 40 पे चली जाती है। 19.5 पे 40 है, ये बहुत आसान है, बिल्कुल यहाँ पे इसके नुक्कड़ पे आ जाएगा। और उसके बाद है लास्ट 29.5 अपर बाउंड्री, और उसकी लिमिट है 50। तो 29.5 पे 50 आ जाएगी। इसको अब हमने ज्वाइन कर देना है जस्ट फ्री हैंड ड्राइंग से। So this is the cumulative frequency polygon for this part.
पार्ट नंबर 3 में कुछ डाटा दिया गया है जो कि ऐसे पीपल का जो कि बस स्टेशन पे खड़े होते हैं 8 से 9 बजे के दरमियान, जो बस को हायर करते हैं, और यहाँ से 0 से 9 जो एज के पीपल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 9 से 19 जो एज के पीपल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20 है। इस तरह से आपको डाटा गिवन है। और यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनानी है, तो यहाँ पे -0.5 आएगा, क्योंकि पीछे 0 से पीछे जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे 9.5 आएगा, 9.5 से 19.5, 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, और यहाँ से 39.5 टू यहाँ पे 69.5। अमूमन यहाँ पे जो दिया जाता है वो 49.5 होना चाहिए था, यहाँ 40 टू 49 होना चाहिए, क्योंकि जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो सेम लिए जाते हैं। यहाँ पे या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर इन्होंने डाटा ही ऐसे ही गिवन है, तो फिर आप जो आपके पास डाटा गिवन होगा उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे हमारे पास डाटा गिवन है हमने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है 10, फर्स्ट वैसे ही रहेगी, और नेक्स्ट वाले में हम ऐड करेंगे 10 + 20 दैट इज 30। नाउ नेक्स्ट इज 30 + 30, 30 + 30 is 60. Now 60 + 20, 60 + 20 is 80, and 80 + 15 is 95. तो जी पार्ट नंबर 3 को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स ले लिया ए ग्रुप के इक्वल, और वाई एक्सिस पे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे 195 तक जा रही हैं, इस वजह से हमारे पास ये स्केल हमने उस हिसाब से कम कर लेना है, वरना तो हम पहले 10, 20, 30, 40 इस तरह भी ले सकते हैं आप। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप अगर आपके पास ग्राफ पेपर बड़ा है तो आप बड़ा ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतना आपके पास मार्जिन है तो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर को ही इसको यूज़ करना है, और यहाँ मैंने इस तरह 5 बॉक्सेस को 10 के इक्वल ले लिया, ठीक है। अगर 5 स्मॉल बॉक्स को 10 यूनिट के इक्वल लिया तो 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 2 यूनिट का हो जाएगा। कैसे? 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 स्मॉल बॉक्स 2 यूनिट का हो जाएगा। इसका मतलब कि हम 2-2 करके इसको काउंट करेंगे। जैसे 0 के बाद क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 एंड देन 10, इस तरह से काउंट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 से 9 यहाँ पे हम लिखना है। 9.5 पे जो हमारे पास 10 है, 9.5 पे 10, तो ये 10 हमने मार्क कर लिया 9.5 के सामने। 19.5 के सामने आता है जी 30, 19.5 के सामने 30 कर देते हैं, दिस इज 30। एंड नाउ नेक्स्ट इज 29.5 पे 60 हो जाता है, 29.5 पे 60, दिस इज 60। नेक्स्ट 39.5, 39.5 पे 80 हो जाएगा, एंड 69.5 पे 69.5 पे आ जाएगा आपके पास 95। सो वेयर इज 95? दिस इज 90, 90 के बाद लेंगे 92, क्योंकि हमने 2-2 यूनिट्स करके गिनना है, क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स 2 यूनिट्स के इक्वल है। 90 के बाद आएगा 92, 94, और 94, 95, 96 के दरमियान में 95 आएगा। तो इसके दरमियान में हम जो है यहाँ पे लगाएंगे 95 की वैल्यू। तो देखें जी, 2 छोटे बॉक्सेस के दरमियान में मैंने यहाँ पे बिल्कुल मिड में एक पॉइंट लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। थोड़ा पीछे से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, 0.5 क्योंकि पीछे था, तो यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा पीछे से, और ये इसको आपने ज्वाइन कर देना है फ्री हैंड ड्राइंग से। सो दिस इज, इसको आप हाईलाइट कर दें, आपके जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आने चाहिए। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा फॉर दिस पार्ट। नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पार्ट्स में। इसमें क्या है कि आपको क्लासेस में 5 to 10, 10 to 15 इसमें गैप नहीं है। जब गैप आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 to 10 होता, 11 to 15 होता, तो फिर जो है हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं ताकि वो गैप ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे क्योंकि गैप नहीं है तो आप इसी क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला 10 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे बनाएंगे 10 + 15 विच इज़ इक्वल टू 25, एंड नाउ 25 + 20, 25 + 20 is 45। Next is 45 + 30, this is equal to 75, and 75 + 15 is 90. So the total sum here, यहाँ पे आपको कैलकुलेट अलग से करके देखें कि 10 + 15 जो है वो 25 आएगा, 25 + 20 जो है वो इस तरह 45 आएगा, और यहाँ से आपने अलग से कैलकुलेट करके देख लेना है कैलकुलेटर से कि वाकई ही 90 आता है या नहीं। तो टोटल ये दोनों जो है 90 और ये 90 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जी स्केल भी मेंशन कर दिया है। एक्स एक्सिस पे आप देखें कि आपने 1 बिग बॉक्स जो लिए है वो 5 यूनिट्स के इक्वल है, मतलब 5 से 10 दरमियान 5 यूनिट्स आते हैं। वाई एक्सिस पे आपने जो 5 बॉक्सेस हैं वो 10 यूनिट लिए हैं, मतलब कि यहाँ से 5 बॉक्सेस को छोड़ के आपने 10 लिखा है, तो 1 बॉक्स
2 यूनिट के इक्वल होगा। कैसे? 10 और 5 डिवाइड कर देंगे, जैसे पहले मैंने आपको समझाया ग्राफ लेने में, स्केल लेने में इस तरह से लेते हैं। 5 और 10 को कैंसिल करें, 2 आएगा। इसका मतलब है कि 5 यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो अगली लाइन यहाँ पे 2 यूनिट्स की आएगी, 2, 4, 6, 8 एंड देन 10, इस तरह से लिया जाएगा। सो अब इसको जो है प्लॉट करते हैं। तो जी फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री जो है ये 10 है और 10 पे फ्रीक्वेंसी भी 10 है, तो यहाँ 10 के सामने 10 कर देते हैं और यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट इज अपर क्लास बाउंड्री 15 और 15 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, तो यहाँ से 15 पे जाते हैं और 25 देखते हैं कहाँ पे आएगा। 20 से आगे आएगा 22, 22 से आगे आएगा यहाँ पे 24 और 26 के यहाँ पे दरमियान में 25 आएगा, इसको तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट इज़ 20 के ऊपर जो है वो 45 है, तो 20 के सामने 45 करेंगे, 40, 42 और 44, 46, तो इस तरह से दरमियान में इसके 45 आ जाएगा, यहाँ पे 45 ले लेंगे। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे 25 के ऊपर देखें 75 आता है, तो 25 पे आगे 75 देखते हैं, ये 70 है और 70 के आगे हम लेंगे यहाँ पे 72, 74 एंड 76, तो 74, 76 के दरमियान में 75 आएगा। नहीं जी ये आ गया। आप यहाँ पे स्केल इस तरह से भी ले सकते हैं कि यहाँ पे 15, 25, 30, 35 इस तरह से ले लें ताकि आपको वो 5-5 का ग्राफ लेना आसान हो जाए। मतलब कि यहाँ की मैं 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से आप ले सकते हैं ताकि आपके पास ये वैल्यूज़ आसानी से प्लॉट हो सके, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब आपको ग्राफ लेना आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 75 के बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट अपर लिमिट 30। 30 के ऊपर जो लिमिट है, जो फ्रीक्वेंसी है वो है 90, तो 30 के ऊपर हम 90 कर देंगे। सो 90 इज़ हियर, ये 90 आ जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज़ 5, ये आपका 90 आ जाएगा। अब आपने इसको जस्ट क्या करना है, मैच कर देना। यहाँ 5 से स्टार्ट करेंगे और इसको फ्री हैंड ड्राइंग से हमने मैच करना है, स्केल का यूज़ नहीं करना, जस्ट इस तरह से ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा और फोर्थ पार्ट। Okay learners, we are on the last part of this exercise 10.4. So क्लास बाउंड्रीज बनानी है यहाँ पे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपको पता है कि जी 1.5 लास्ट, इससे जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उससे कम करना है, और 59.5 जो है ये अपर क्लास बाउंड्री आएगी। यहाँ पे हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप है, 59 और 60 के दरमियान में गैप है, डेट्स वाई यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे ताकि जो गैप है वो ख़त्म हो सके। अब देखें यहाँ 59.5 आ गया और यहाँ भी 59.5 आ गया, क्योंकि 60 से पीछे 59.5 आएगा और इन दोनों का गैप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 69.5 से 79.5 आएगा, 79.5 टू 89.5, then 89.5 to 99.5 and 99.5 to 109.5। ओके, अब जी यहाँ पे हमने ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी को हमने क्यूमुलेट करना है। फर्स्ट 15 ही आएगी, नेक्स्ट 15 प्लस 30 करेंगे जो कि आता है 45, नेक्स्ट 45 प्लस 35 विच इज़ इक्वल टू 80, 80 प्लस 15 दिस इज़ इक्वल टू 95, 95 प्लस 3 this is 8, 98 and 98 plus 2 is 100. So as you see this is 100 and also this is 100, ये दोनों मैच करने चाहिए। अब इसको हम कर लेते हैं जी ग्राफ पे प्लॉट इन सब वैल्यूज़ को। So as you see that फर्स्ट जो अपर क्लास बाउंड्री है वो है 59.5 और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो है 15। So 59.5 ये है और फ्रीक्वेंसी 15 है। 10 के बाद हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, दिस इज़ 15, इसको हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट इज़ 69.5 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट अपर क्लास बाउंड्री है और उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो है 45, तो 69.5 पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं 45, 40 के बाद गिनेंगे 41, 42, 43, 44, 45। यहाँ पे क्योंकि 10 आपके पास बॉक्सेस हैं और 10 ही आपने डिजिट्स छोड़े हैं, इसलिए हर बॉक्स 1 यूनिट का हो जाएगा और इसको गिनना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ 79.5 पे जो आपके पास आती है वो है 80, 79.5 पे 80 कर लेते हैं, 80 इज़ हेयर, तो ये जी 80 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है जी 89.5, 89.5 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 95 हो जाती है, 89.5 पे फ्रीक्वेंसी इज़ 95, सो ये 90, 91, 92, 93, 94 एंड 95, दिस इज़ 95। नेक्स्ट इज़ 95 के आगे आपके पास 99.5 पे 98 हो जाएगी, सो 99.5 पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 98, दैट इज़ दिस इज़ 95, 96, 97, 98,
दिस इज़ 98 एंड लास्ट इज़ 100, दिस इज़ 100, ये 109.5 पे 100 हो जाएगी, सो दिस इज़ 100, 109.5 पे सामने 100 लगाएंगे और अब इसको अपने मैच कर देना है फ्री हैंड से। दिस इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे आसान तरीन वैल्यूज़ लें ताकि आपको गिनने में आसान हो। सबसे आसान वैल्यूज़ जो है वो यही होती हैं 0, 10, 20, 30, 40, क्योंकि इसको काउंट करना ईजी रहता है, दैट्स वाई। तो आपने जी यहाँ पे स्केल भी मेंशन करना है, यहाँ स्केल भी मेंशन कर लेते हैं। तो जी स्केल भी मेंशन कर लिया यहाँ पे कि आपने जो वन बॉक्स एक्स एक्सिस पे लिया है वो एक ग्रुप के इक्वल लिया है, ए ग्रुप, और यहाँ पे वन बॉक्स जो वाई एक्सिस का है वो 10 यूनिट्स के इक्वल है। ठीक है जी, 10 यूनिट्स हैं और 10 ही बॉक्सेस हैं, तो आपके पास जो एक बॉक्स है वो 1 यूनिट का आ जाएगा, उसको गिनना आसान हो जाएगा। सो अपॉन योर रिक्वेस्ट लर्नर्स आई मेड दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर योर काइंड फीडबैक। और आपने मुझे इतने ज़्यादा फीडबैक्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आप दे रहे हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।